क्या कांग्रेस अब अलग रास्ता इख्तियार करेगी, यानी क्या महागठबंधन यानी कि आरजेडी से अलग होकर चलेगी? यह सवाल उठने लगे हैं। सवाल इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि जिस तरह से बयान आए हैं कांग्रेस के वरीय नेताओं का, जिस तरह से बयान आया है, इसके बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि कांग्रेस अब अपना अलग रास्ता इख्तियार करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला में आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से महागठबंधन की करारी हार हुई है, इसके बाद कांग्रेस और आरजेडी के दोनों अलग अलग अब रास्ते चलने लगे हैं। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में इससे पहले की अगर बात करें, 2020 के चुनाव में कांग्रेस को 19 सीटें हासिल हुई थी और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 6 सीट हासिल हुई। और जिस तरह से जो हार हुई है, इसके बाद जब बात आई समीक्षा करने की, तो उस समीक्षा करने के वक्त नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार से बाहर निकल गए और विदेश की यात्रा पर करने लगे। इस बात को लेकर जो बातें जो चली हैं, इससे कांग्रेस ने यह अलग रास्ता बनाने की सोच लिया। और अब स्पष्ट रूप से जिस तरह से शकील खां का बयान आया और जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, उस बात से यह स्पष्ट है कि अब कांग्रेस अब अलग रास्ता इख्तियार करेगी। इसी बीच 8 तारीख से कांग्रेस एक बार फिर से आंदोलन करने जा रही है, जिसमें कि आरजेडी को शामिल नहीं किया गया है। मनरेगा को लेकर विरोध है और उसमें जब विरोध जब जताएंगे और आंदोलन करेंगे, इसमें आरजेडी को शामिल नहीं किया गया। ये सारी बातें हैं, हमारे साथ बात करने के लिए है। सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हुआ राहुल कुमार मिश्रा, मैं सोशल मीडिया से हूँ, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी से। और जो ये हमारा 8 तारीख को जो है ये मनरेगा को लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन चालू हो रहा है, जिसमें हमारे अध्यक्ष ने जो है वो सभी सांसदों को, पूर्व सांसदों को, विधायक को, पूर्व विधायक, डीसीसी प्रेसिडेंट्स और सभी ऑब्जर्वर्स को बुलाया है मीटिंग में, ताकि उसकी समीक्षा बैठक की जा सके और ताकि जो है वो आंदोलन जो है घर घर जो जाना है, जो गांव गांव सभी लोग तक पहुंचना है, उसको सुनिश्चित किया जा सके। यह आंदोलन किया जा रहा है, ठीक बात है। आरजेडी को इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। आरजेडी, देखिए, ये आरजेडी का बिल तो था नहीं, ये बिल था कांग्रेस का लाया हुआ। ये हमारी सोनिया गांधी जी द्वारा बिल लाया गया था, जो कि गरीब मजदूर और गरीब लोगों के लिए बहुत उत्थान का काम किया है। पर डे वेजेस के हिसाब से भी उन लोगों को बहुत गांव-गांव में भी बहुत मैंने पैसा रुपया से लेके, आर्थिक तंगी से लेके उन लोगों का बहुत सहायता किया ये बिल। तो हमारा कहना है कि जब ये बिल आपको सहायता किया है, बहुत मेहनत से ये बिल लाया गया था, तो ये बिल तो कांग्रेस के द्वारा लाया गया था। इसमें आरजेडी का रहना या नहीं रहने से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो हमारी सहयोगी पार्टी है। सहयोगी पार्टी है, इसके लिए ठीक है, लेकिन हमारा जो बिल है ये लाया गया है कांग्रेस के द्वारा। तो हमारा कांग्रेस इसके लिए घर घर जाएगा, सब लोगों से बात करेगा, गांव में जाएगा, सब क्षेत्रों में घूमेगा और इस पे जो है आंदोलन करेगा। बिहार में चुनाव को लेकर, जिस समय बिहार विधानसभा चुनाव की जो शुरुआत हुई, उस समय से लेके जितने भी आंदोलन हुए, जो भी हुआ, ठीक है, या बिहार बंद की बात है, उसमें कांग्रेस के साथ आरजेडी या फिर जो वाम दल हैं वो सारे शामिल रहे। मुद्दा तो यही था कि किसी तरह बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना है। उस समय सबका साथ देखा गया कि सब साथ में है। अब आखिर आंदोलन उसी के खिलाफ है, भाजपा के भी खिलाफ है, एनडीए के ही खिलाफ है, सरकार के ही खिलाफ है, तो फिर इसमें आरजेडी शामिल क्यों नहीं है? देखिए, आरजेडी इसलिए अभी शामिल नहीं है इसमें, क्योंकि आरजेडी जो है अभी कुछ दिन में अपना एक गांव-गांव क्षेत्र में आंदोलन शुरू करने जा रही है। वो तेजस्वी यादव ने अपना क्लियर कर दिया है कल ही कि वो अपना क्षेत्र में, गांव में अभी घूमने जा रहे हैं। वो अभी विदेश में हैं कुछ दिनों से अपनी वाइफ के साथ, वो अपना आएंगे, फिर उसके बाद उनकी भी गांव-गांव में उनकी सभा लगेगी, वो शुरू करेंगे। जैसा कि कांग्रेस का है, कांग्रेस का ये बिल था मनरेगा, तो मनरेगा के लिए कांग्रेस जो है अपना क्षेत्र में जो कार्यक्रम करने जा रही है, उसको लेकर ये कार्यक्रम है।
फिर राजेश राम का बयान, शकील खान का बयान, उसको किस रूप से कहेंगे? देखिए, राजेश राम का बयान अपना मतलब पार्टी को देखकर हार को समीक्षा की गई है, उनके उसके अनुसार है। अभी ऑफिशियली कोई बयान राहुल गांधी जी के तरफ से या शीर्ष नेतृत्व के तरफ से नहीं आया है, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से नहीं आया है कि वो गठबंधन अभी तोड़ रहे हैं, आरजेडी से अलग हो रहे हैं। तो हम सबसे ज़्यादा सर्वोपरि मानते हैं केंद्र को। जो केंद्र शीर्ष नेतृत्व बोलेगा, हमारा जो हाईकमांड बोलेगा, हम उसी के अनुसार चलेंगे। तो क्या राजेश राम ने जो बयान दिया उसका कोई मतलब नहीं है? देखिए, उसका मतलब और ना मतलब की बात नहीं है। वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके अनुसार वो समीक्षा उनके लिए ठीक है। लेकिन हमारा जो केंद्र में जो हाई कमान है, जो हमारा केंद्र में शीर्ष नेतृत्व बैठा हुआ है, राहुल जी और सोनिया जी, उन लोगों ने अभी कोई अलग होने का कोई औपचारिक ऐलान तो आरजेडी के साथ किया नहीं है। जब तक वो नहीं करते हैं तब तक हम इसको नहीं ही मानेंगे। आपको याद होगा चुनाव के समय में तेजस्वी यादव के फेस को लेकर, सीएम के फेस को लेकर कुछ बयान नहीं दिया जा रहा था, लेकिन फिर क्लियर हुआ कि नहीं, वो सीएम बनेंगे। अगर राजेश राम का यह बयान है आरजेडी के खिलाफ, शकील खान का बयान है आरजेडी के खिलाफ, तो क्या लगता है कि शीर्ष नेता को इस बात की जानकारी नहीं होगी, अपने मन से बयान दिए हैं? देखिए, शीर्ष नेताओं की जानकारी है तो राहुल जी इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या अनऑफिशियली उनका मीडिया का टीम बैठेगा, बताएगा कि हम आरजेडी के साथ आज अलग हो रहे हैं। इसकी पुष्टि तो केंद्र ही करेगी ना, क्योंकि हमारा गठबंधन केंद्र से था। केंद्र के जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने बोला था कि आरजेडी के साथ हमें साथ रह के चुनाव लड़ना है। जहाँ तक बात हुई कि तेजस्वी यादव ने समीक्षा बैठक नहीं की, तेजस्वी अभी बाहर हैं, विदेश में हैं। जब वो आएंगे तो अपना समीक्षा बैठक सभी के साथ करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो भी है केंद्र नेतृत्व इसको अभी ऑफिशियली तो किसी के सामने कहा नहीं है कि मेरी गठबंधन टूट रही है या किसी के साथ मेरा समाप्त हो गया, मुकेश सैनी के साथ मेरा नहीं चल रहा है, ऐसा केंद्र नेतृत्व ने आज तक नहीं बोला। हमारे प्रदेश के कुछ नेता बोल रहे हैं, हमारे अध्यक्ष भी बोल रहे हैं, ठीक है, उनका समीक्षा उन्होंने किया होगा तो उस हिसाब से वो अपना बोल रहे हैं। लेकिन समीक्षा करने के बावजूद भी हमारे केंद्र की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान इस पे नहीं आया है। आपके कांग्रेस में भी टूट की बात हो रही है, राजेश राम का विरोध हो रहा है, अल्लाह का विरोध हो रहा है, पप्पू यादव का विरोध हो रहा है। देखिए, विरोध होना नहीं होना एक अलग सी बात होती है। कुछ कार्यकर्ता हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनको टिकट नहीं मिला। कुछ पार्टी के वर्कर्स हैं जो दिन रात यहाँ काम करते हैं, उनको टिकट नहीं मिला। कुछ भाजपाई को टिकट दे दिया गया, इसको लेकर विरोध है पार्टी में, मैं मानता हूँ विरोध है। उस विरोध को दूर करने की भी ज़रूरत है और उस पर जो है आगे बढ़ने की भी ज़रूरत है। जैसे अपने क्षेत्र में आपको कितना ज़्यादा बूथ लेवल के वर्कर्स, समीक्षा ऑब्जर्वर्स सबको भेजिए, वहाँ मजबूत कीजिए पार्टी को, ये करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आपके बूथ लेवल पे वर्कर मजबूत नहीं होंगे, आप चुनाव नहीं जीतिएगा। तो आपको पहले समीक्षा करनी होगी। हार की समीक्षा यही है कि आपके हर बूथ पे 4 वर्कर बढ़िया नहीं है। इसके लिए पार्टी को बहुत मजबूती से काम करने की जरूरत है। विरोध इस बात का है, आपने भी कहा कि भाजपा के थे और ये यहाँ पे उनको टिकट लाया गया, तो टिकट सीधे रूप में टिकट बेचने का आरोप लगा था कि कृष्णा और इन्होंने 4 सीट बेचा, ये पप्पू यादव के पर आरोप है। तो इस तरह का आरोप लगा है, इसको लगा तब से विरोध हो रहा है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहती है पार्टी में। अब जो है रिजल्ट आ गया है, अब आपको चाहिए कि उसकी हम समीक्षा बैठक करके हम जो पार्टी के लूप होल्स है उसको सही करें, दुरुस्त करें। अब एक दूसरे पर प्रत्यारोपण करने से कोई फायदा नहीं है। आपको जो रिजल्ट है वो सामने है और हमको कैसे मजबूत बनना है इसकी अब समीक्षा होनी चाहिए। पार्टी को कैसे मजबूत करेंगे, वर्कर्स को कैसे मजबूत करेंगे, क्षेत्र को कैसे मजबूत करेंगे, इसकी समीक्षा कीजिए ना। बेवजह कि इस पे कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोष दिया उन पे, उन्होंने दोष दिया उन पे, ठीक है, उन्होंने कुछ गलतियां की है तो उसका समीक्षा जो है केंद्र करेगा। उसके लिए राहुल गांधी जी हैं, सोनिया जी हैं, मल्लिका जी हैं, वो अपना डिसाइड करेंगे कि उन्होंने क्या गलती किया है, उसके अनुसार उन पे जो भी एक्शन होगा वो लोग लेंगे। लेकिन जो अभी जो लूप होल्स हैं हमारे यहाँ, वो लूप होल्स को हम लोग को क्लियर करना है।
पार्टी में। थैंक यू। क्या कांग्रेस अपनी राह अलग करेगी? आखिर यह चर्चा क्यों? चर्चा इसलिए कि कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं उनका कहना है कि अब आरजेडी से वो रास्ता अलग करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे हम ये भी समझेंगे, लेकिन चर्चा आखिर क्यों शुरू हुई हम इस पे बात करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण बल्लभ नारायण। 2020 के चुनाव में कांग्रेस को 19 सीट हासिल हुई थी और 2025 के चुनाव में 6। करारी हार के बाद इस 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार के बाद समीक्षा होनी थी, लेकिन समीक्षा कैसे होगी? जो महागठबंधन के जो नेता थे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जो मुख्यमंत्री के जो फेस कहे जाते थे, वह विदेश यात्रा पे चले गए। तो इसको लेके भी एक सवाल है और इसको लेके कई कारण ऐसे हैं जिस वजह से अब कांग्रेस ने अलग रास्ता इख्तियार करना शुरू कर दिया है। इस बात में कितनी सच्चाई है, वहीं दूसरी बात अंदर में टूट की भी बात है, अंदर विरोध भी है। इन सारी बातों पे हम बात करेंगे, जहाँ तक हमने अब तक जो सुना है जो बड़े नेता का क्या कहना है। हालांकि शीर्ष तौर पर इस बात की ये बात नहीं कही गई है, लेकिन जिस तरह से यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है, इस बयान में क्या कुछ बातें हो सकती हैं। मेरे साथ बात करने के लिए आदित्य जी, आखिर प्रदेश अध्यक्ष ने ऐसा क्यों कहा कि आरजेडी से नाता अब नहीं रहेगा, हम अलग रास्ता इख्तियार करेंगे? देखिए, अभी तो कोई चुनाव है नहीं, अभी तो संगठन की सृजनता पे चर्चा होनी चाहिए। संगठन बिहार प्रदेश में कांग्रेस की कैसे मजबूत हो, कांग्रेस धरातल पे बिहार के लोगों के मुद्दों को, गरीब दलित के मुद्दों को, बेरोजगारों के मुद्दों को, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के सड़क पे रहे, आंदोलन करे। अपनी पार्टी को हमें मजबूत करने का समय है और ये कोई चुनाव का समय है नहीं कि अभी गठबंधन की चर्चा होनी चाहिए। चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, वीआईपी हो, कांग्रेस हो, सभी को अपने संगठन पे काम करने का अधिकार है। इसकी चर्चा हम लोग तब करेंगे जब चुनाव में जाएंगे। अभी सभी इंडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंटली बिहार के लिए काम करने का समय आ गया है। चुनाव के समय में आपने तो सही कहा कि चुनाव के समय में हर जो भी गठबंधन है सब साथ में थे। आपके साथ में आरजेडी भी थी जी, मजबूती के साथ कह रही थी कि हम एनडीए को हराएंगे या अपनी सरकार बनाएंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बीच जैसे चुनाव में का जो रिजल्ट आया है, इसके बाद से तेजस्वी यादव लगातार गायब हैं, विदेश घूम रहे हैं। तो क्या इस वजह से प्रदेश अध्यक्ष ने ऐसा कुछ कहा या क्या उनके कहने के पीछे कारण क्या है? नहीं, अब तेजस्वी जी विदेश घूम रहे हैं, उनका पर्सनल मैटर है और प्रदेश अध्यक्ष जी ऐसा क्यों बोले हैं ये तो प्रदेश अध्यक्ष जी जवाब देंगे। मैं ये जानता हूँ कि बिहार के लोगों ने, बिहार के दलितों ने, वंचितों ने, बिहार के सभी वर्ग के लोगों ने महागठबंधन को वोट नहीं दिया। इसके अलग अलग कारण हैं, तो उस कारण की समीक्षा होनी चाहिए कि वोट आखिर मिला क्यों नहीं, क्यों इतनी शर्मनाक हार हुई। उस कारण की समीक्षा करने के बाद केंद्रीय नेतृत्व जो है वो एक डिसाइड करेगा कि आगे कैसे आगे बढ़ना है। प्रदेश में नेतृत्व के बदलाव की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि एक कमजोर नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष का सीट पे कब्जा वहाँ पे बैठे हुए हैं। वो ऐसा नेतृत्व जिसकी चर्चा करना बेकार है, उस नेतृत्व की चर्चा हम अगर करेंगे। आज देखिए, जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, कार्यक्रमों में जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनको लेकर के फोटो खिंचा रहे हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं तो 10-15 लोग। तो कहाँ है संगठन? संगठन रहेगा तब तो प्रदेश अध्यक्ष के साथ संगठन चलेगा, तो संगठन नहीं है। अभी संगठन पे काम करने का वक्त है और हार की समीक्षा गंभीरता से होनी चाहिए और हार के जिम्मेवार जितने भी लोग हैं बिहार में, बिहार कांग्रेस में जितने भी लोग हैं जो हार के लिए जिम्मेवार हैं, और हमारा जो आरोप है वो तथ्यात्मक आरोप था, वो उस आरोपों की सही तरीके से समीक्षा होनी चाहिए और इन लोगों को दरकिनार किया जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को मजबूत करने का समय आ गया है और इनके रहते ऐसा होगा नहीं। बिहार में इतनी शर्मनाक हार हुई क्यों? आखिर इसका कारण क्या है? कारणों की बात हमने की है, तो अब केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में है कि इस पर कैसे कार्रवाई की जाए। और जहाँ तक गठबंधन की बात है, मैं फिर ये कहूँगा कि ये चुनाव का समय नहीं है। तेजस्वी जी की यात्रा पे बड़ी चर्चा हो रही है, सिर्फ भाजपा, जदयू, हर लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो उनका पर्सनल वो विजिट था, क्यों गए नहीं गए उसका जवाब वो देंगे और सबको अधिकार है। हार हुई इसका मतलब कोई कहीं नहीं जाएगा क्या? आप जीत गए तो आप यहाँ सरकार बना के बैठे हुए हैं, तो ये चर्चा सब बेकार है। ये सबका अपना पर्सनल लाइफ भी होता है। अब तेजस्वी जी आए हैं, अपनी पार्टी पे काम करेंगे। हमारा जो पार्टी के तरफ जो दायित्व है उसे मजबूत करने का समय आ गया है, मजबूती से उस दायित्व का निर्वहन करने का समय आ गया है। बिहार कांग्रेस के हर एक कांग्रेसी कार्यकर्ता को सड़क पे आने की जरूरत है और
प्रदेश कांग्रेस को मजबूत करने का ये समय है। आपने कहा कि तेजस्वी यादव समझे कि उन्होंने समीक्षा बैठक की नहीं की, वो समझे। आपके यहाँ समीक्षा बैठक हुई क्या? नहीं, बिल्कुल समीक्षा बैठक हमारे यहाँ हुई है और आपको आने वाले समय में निश्चित तौर पे कितने लोग आए समीक्षा बैठक में? नहीं, समीक्षा बैठक हुई है। अभी समीक्षाओं का दौर और भी होना है, और भी होना है। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, सभी लोगों ने समीक्षा की इस चीज़ की और उनको वस्तु स्थिति का जानकारी दे दिया गया। अलग अलग जो कारण थे, जिसका मुख्य कारण जो उसमें था एक कि टिकटों में बड़े रूप में घालमेल किया गया, उसकी सौदेबाजी की गई। तो वो समीक्षा का में उस चीज़ को जितने भी कैंडिडेट गए थे वहाँ पे, जो लोग जिन लोगों को बुलाया गया था, सप्रभारियों और प्रभारियों को छोड़ करके सभी लोगों ने एक सुर से एक मत से अपनी बातों को वहाँ रखा और केंद्रीय नेतृत्व को ये जानकारी इस चीज़ की है। इन लोगों ने SIR पे पूरा ठीकरा फोड़ने का प्रयास किया कि SIR जो था और जो गलत तरीके से चुनाव में धांधली की गई, वो एक कारण हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल वो एक कारण हो सकता है। उस कारण की पुष्टि जीतन राम मांझी जी ने की, वो एक कारण डेफिनेटली हो सकता है, उसमें कहीं से कोई इनकार नहीं है। लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से टिकटों का घालमेल किया गया, वो एक बहुत बड़ा कारण है और इसे गंभीरता से राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी को देखने की जरूरत है और प्रदेश का नेतृत्व बदलने का आवश्यकता है। जितने भी लोग प्रभारी सप्रभारी जो ये गलत काम किए हैं, उनको बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कांग्रेस के सृजनता का समय है, मजबूत करने का समय है और कांग्रेस को इन्होंने कमजोर किया है। आज कार्यकर्ता देखिए घर में बैठ गया है। जो कार्यकर्ता सड़क पे आंदोलन करता था, जो कार्यकर्ता बिहार के हर मुद्दों को लेकर के, चाहे वो बेरोजगारी हो, दलित उत्पीड़न हो, औद्योगिकरण हो, महिलाओं की सुरक्षा का बात हो, उनको उसको लेकर के जो हम सड़क पर रहते थे, आज कार्यकर्ता को घर में बैठा दिया गया है। देखिए प्रदेश अध्यक्ष, अभी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो घूम रहे हैं, 10 लोग 5 लोग रहते हैं, सदाकत आश्रम में कार्यक्रम होता है, वेतनभोगी कर्मचारी है, उसके साथ फोटो खिंचाते हैं। तो ये सब बताता है कि बदलाव की ज़रूरत है। आपके यहाँ भी तो अंतर्विरोध इसी बात का हो रहा है ना? आपके यहाँ जो अंतर्विरोध हो रहा है, जो प्रदेश अध्यक्ष का विरोध कर रहे हैं, कृष्णा अल्लावड़ू का विरोध कर रहे हैं, तो ये तथ्यात्मक विरोध है ना, ये तथ्यात्मक विरोध है और विरोध के कारण है। मैंने आपको बता ही दिया कि जो टिकटों में जिस तरह से घालमेल किया गया, जो जब चुनाव था प्रदेश का, तो सारे कार्यक्रम प्रभारी ने और प्रदेश अध्यक्ष ने और पूरी कमेटी ने तय किया और जितने भी कार्यकर्ता थे, चाहे वो माई बहन सम्मान योजना हो, चाहे वो घर घर अधिकारी झंडा हो, अधिकार योजना हो और अलग अलग तरीके जो चीज़ थे, वोटर अधिकार यात्रा, सब लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। लेकिन हिस्सा लेने के बाद जब टिकट देने का समय आया तो आयात करके जनता दल यूनाइटेड, भाजपा, सबसे टिकट दे दिया गया। तो ये गलत है ना। ये अगर आप टिकट बेच रहे हैं, कल को कोई भी कार्यकर्ता अगर उसके जेब में 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया नहीं है, मतलब वो चुनाव नहीं लड़ सकता था। एक समय था जब कार्यकर्ता को, जो बढ़िया कार्यकर्ता होता था, जो जमीन पर संघर्ष करता था, उससे मालूम नहीं रहता था कि उसको चुनाव लड़ना है, उसे बुला करके टिकट दिया जाता था कि आप जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आपको पार्टी टिकट दे रही है। तो वैसा होना चाहिए, कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। कार्यकर्ता क्यों आपके लिए झंडा उठा के संघर्ष करेगा? कार्यकर्ता क्यों आपके लिए जेल जाएगा? नहीं जाएगा फिर न कोई। तो ये कार्यकर्ता की लड़ाई है और ये लड़ाई जब तक बदलाव नहीं होगा, ये लड़ाई और संघर्ष जो है ये जारी रहेगा। आप मानते हैं कि जो आपके जो वरिष्ठ नेता या फिर जो प्रदेश अध्यक्ष जो बयान दे रहे हैं कि आरजेडी और कांग्रेस अब दोनों अलग अलग रास्ते चलेगी, इसमें क्या कहेंगे? नहीं, देखिए ये केंद्रीय नेतृत्व को डिसाइड करना है, प्रदेश अध्यक्ष के हाथ में नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष अपनी बात रख सकते आखिर हैं। फिर उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया? मैं उसी पे आ रहा हूँ कि वो अपनी बात रख सकते हैं। हमने भी, मुझसे आप पूछिएगा तो मैं कहूंगा कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन करना कांग्रेस के लिए आत्मघाती रहा है, शुरू से आत्मघाती रहा और ये बदलाव का समय है। कांग्रेस को अकेले चलने का समय आ गया है। 2029 में राहुल गांधी जी को देश के सत्ता प्रधानमंत्री बनाना है, उसके लिए कांग्रेस को अलग होकर चलने की आवश्यकता है। बिहार जो है, अभी जो 2025 का चुनाव हुआ, महागठबंधन को वोट नहीं दिया। क्यों नहीं वोट दिया? क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के लोग, उग्र समर्थक जो हैं, उनको लोग नहीं चाहते हैं कि वो सत्ता में आए, क्योंकि सत्ता में आने से पहले वो कह रहे हैं कि यादव बनेगा रंगदार जब आएगा आरजेडी का सरकार, तो वो लोग नहीं चाहते हैं। तो वोट जो है इसके विरोध में दिया गया कि गुंडा तत्व जो है उसको सत्ता से दूर रखा जाए। तो उसमें कांग्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस ने बिहार को आगे बढ़ाया है, आज़ादी के बाद से बिहार का इंडस्ट्रियलाइजेशन किया है। ठीक है, नीतीश कुमार जी ने काम किया है, हम बिल्कुल मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन काम करने के साथ आज जो है, आज स्टेट का वो हाल बुरा हो गया।
बहुत सारे कारण उसके हैं। तो बदलाव की ज़रूरत थी, लेकिन पॉलिटिकल घूस और बहुत सारे राष्ट्रीय जनता दल के उग्र समर्थक, ये सब बहुत बड़े गंभीर कारण रहे जिससे कारण हार हुई। तो इन सब चीज़ों को की समीक्षा करके देख करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और कांग्रेस बिल्कुल फिर से जीवंत हो जाएगी, क्योंकि लोगों के मन में लोगों ने देखा है कि बिहार की सृजनता, बिहार को कैसे कांग्रेस ने आगे बढ़ाया है। 1947 के बाद जब श्री बाबू ने बिहार की बागडोर संभाली थी तो बिहार में कुछ नहीं था, विपरीत परिस्थिति थी, सड़क नहीं था चलने के लिए। उस वक्त उस विपरीत परिस्थिति में श्री बाबू ने बिहार का औद्योगिकरण किया और 1947 से लेकर 1990 तक बिहार में 27 चीनी मिलें खुली। 40% चीनी जो है देश का बिहार में उत्पादन होता था। आज वो 2023-24 में मात्र 2.5 मिलियन टन रह गया, और जबकि देश का पूरा जो ये उत्पादन था वो 250 मिलियन टन था। क्यों इतना कम हो गया? क्या कारण है? क्यों जो चीनी मिलें जो सिक हो गई उसको क्यों नहीं रिवाइव नीतीश जी ने 20 वर्षों में किया? 20 वर्षों का समय बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। तो उसके साथ बहुत सारी फैक्ट्री थी, जूट की फैक्ट्री थी, वो बंद हो गई। भागलपुर का सिल्क उद्योग जो है मर रहा है। उद्योग यहाँ पर अब स्थापित होगा। ये तो 20 साल से हम लोग सुन रहे हैं ना कि बिहार का औद्योगिकरण हुआ। जो उद्योग जो मरे पड़े हुए हैं, सिक हैं, अगर उसी को अगर रिवाइव कर दिया जाए तो बिहार फलेगा, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो जो सिक यूनिट्स है उसको रिवाइव करने की ज़रूरत थी, स्पेशल पैकेज उसके लिए बनाने की ज़रूरत थी। ये नीतीश जी के सलाहकार जो हैं, ये कौन सलाहकार है इसको पता करने का ज़रूरत है, क्योंकि ये गलत सलाह, गलत पॉलिसी बना रहा है लोग, इसीलिए बिहार पीछे है। हम मानते हैं कि नीतीश जी ने सड़कों का निर्माण किया, हम मानते हैं कि बिहार में बिजली के लिए बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन स्टेट जो है, उस स्टेट को रेवेन्यू चाहिए। रेवेन्यू कैसे आएगा जब तक स्टेट में औद्योगिकरण नहीं होगा? उसके लिए बढ़िया पॉलिसी जब तक नहीं बनेगा, SEZ जब तक, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जब तक नहीं बनेगा, कैसे स्टेट आगे बढ़ेगा? तो वो सब बिहार में होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। पुराने चीनी मिलें थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में एक चीनी मिल से लाखों लोग का रोजगार चलता है। हर जगह चीनी मिल, आज बिहार में मात्र 4-5 चीनी मिलें वही चल रही हैं। 27 चीनी मिलें में से लगता है कि 22-23 चीनी मिल सिक हो गया, बंद हो गया, नीलाम हो गया। ऐसा क्यों? जूट मिले थी, वो कॉर्न की इंडस्ट्री पूरे खेत सीमांचल में होती है, उसका बुरा हाल है। यही यहाँ से जाता है 4 गुना ग्राम पे आके यहाँ पे लोग खरीदते हैं, फिर वही लोग हम लोग खरीदते हैं। जूट की मिलें थी वो बंद हो गई, पेपर मिल था वो बंद हो गया। तो वो सब क्यों नहीं रिवाइव हुआ? क्यों नहीं नया उद्योग इस तरह के 20 वर्षों में लगे? आज आप कह रहे हैं कि लगेगा, तो ये तो 20 वर्ष से सुन रहे हैं हम लोग, कोई नई बात नहीं है। निश्चित रूप से हमारे साथ आदित्य जी थे और इन्होंने स्पष्ट इस तौर पे इन्होंने भी इसी को माना कि कांग्रेस को अलग रास्ता इख्तियार करना चाहिए, और जिस तरह से चुनाव के बाद, यानी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से करारी हार हुई है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। हमारे यहाँ समीक्षा हुई, लेकिन जो बड़े स्तर पे जो समीक्षा है वो होना भी बाकी है। वहीं दूसरी तरफ RJD में जिस तरह से, राष्ट्रीय जनता दल में जिस तरह से अगर समीक्षा होनी थी, लेकिन तेजस्वी यादव फिलहाल अभी विदेश घूम रहे हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में कांग्रेस किस रूप में आगे बढ़ती है। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।